एक ही सवाल, बिहार की चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? कितनी सीटों को लेकर उतरेंगे आप? महागठबंधन भी इंतजार कर रहा है कि आपकी सीटें की घोषणा हो जाए, यात्राएं निकल रही है। नहीं, हम लोग तो अच्छी तैयारी कर रहे हैं। सीमांचल, खास तौर से बिहार और सीमांचल की जनता बड़ी तकलीफ में है कि जिस उम्मीदों से उन्होंने जिन लोगों को वोट डाला था, वो लोग उनको धोखा देकर उनके पीठ पर खंजर मारकर भाग गए। तो बिहार और सीमांचल जनता बेचैन है कि एमआईएम को कामयाब करे। हमारी पार्टी के अध्यक्ष अख्तर उल इमान साहब ने 2 लेटर लालू प्रसाद यादव साहब को लिखे कि हमसे अलायंस कर लीजिए। फिर तेजस्वी यादव को लेटर लिखकर अख्तर उल इमान साहब ने कहा कि हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए, अगर आप सरकार में आते हैं तो हमको मंत्री मत बनाइए, सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए। अब इससे बढ़कर हम क्या कर सकते? मगर चुनाव तो लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लड़ेंगे चुनाव। और हमको यकीन है कि बिहार और सीमांचल की जनता दोबारा उन लोगों को पैगाम देगी जिन्होंने उनके वोट को डाकुओं की तरह लूट कर गए थे। एक अहम बात इस फैसले से को लेकर बात की जा रही है, वो ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने कोई ऐसा केस नहीं साबित कर पाए हैं अब तक जिसके वजह से इस पूरे कानून को स्टे लगा दिया जाए, जो आपकी प्रमुख मुख्य मांग थी। तो आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्या आप इसे मानते हैं कि एक सेटबैक है आपके लिए और बाकी तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए? ये सेटबैक इंडिविजुअल मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो उसमें पार्टी था और मेरे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब थे। ये सेटबैक है वक्फ बोर्ड के लिए, ये सेटबैक है वक्फ प्रॉपर्टीज के डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और इलीगल एंक्रोचर्स से हटाने के लिए। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि इस तरह के जितने अमेंडमेंट सरकार ने लाए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा, मगर इंटरिम ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं किया। तो यकीनन ये मेरी राय में तो सेटबैक है, और जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसी तरह की बात रखी है जनता के सामने मीडिया के जरिए। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी कह रहे हैं कि वक्फ अपना मालिकाना हक खो रहा है, क्योंकि आपकी ये प्रतिक्रिया काफी दिलचस्प है। और वो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है और जो सरकारी जमीन है उस पर जो वक्फ का कब्जा है या वक्फ उसको घोषित किया जाता है वो नहीं माना जाएगा। तो क्या इसके वजह से वक्फ अपना मालिकाना हक खो रहा है, ये मानना सही होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि यह गलत है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। देखिए साहिल साहब, जब लोकसभा में डिबेट हो रही थी तो उस वक्त माने डिबेट स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले स्पीकर साहब ने इजाजत दी और 4 अमेंडमेंट उन्होंने पेश कर दिए। मेरे को एक बात बताइए कि आप एएसआई का कह रहे हैं, उसका ओनर वक्फ बोर्ड है, मगर इस कानून के जरिए बताया गया कि अब वक्फ बोर्ड ओनर नहीं है। तो वक्फ का नुकसान हुआ या फायदा हुआ, हमको बताइए। अब जितने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई क्या करेगा? जैसे संभल में एएसआई कहेगा नहीं, हो सकता है कि संभल की मस्जिद भाई पुरानी है, उसमें आप नमाज मत पढ़िए, एक वक्त पढ़िए या जुमे के दिन आइए। कौन रोकेगा उसको? आप कैसा वक्फ बोर्ड का फायदा कहां हो रहा है उसे बताइए। आपने तो ले लिया, उसका ओनर वक्फ बोर्ड नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, सच्चर कमेटी उठा के पढ़िए आप। सच्चर कमेटी के लास्ट पेजेस में लिखा हुआ है कि दिल्ली में खुद 130 के करीब प्रॉपर्टीज पर एएसआई कब्जा करके बैठी हुई है। सच्चर कमेटी ने कहा कि उसको वापस करो। अब वो 130 प्रॉपर्टीज चले गए। चौथी बात यह कि जितने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, बीजेपी उसको वहां पर एक तमाशा करेगी, वहां पर कुछ ना कुछ एक झगड़ा पैदा करेगी। क्यों करेगी, कैसे करेगी, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया नॉन मुस्लिम मेंबर्स पर। जितने स्टेट वक्फ बोर्ड है साहिल साहब, इलेक्शन नहीं होगा एमएलए कैटेगरी के लिए, एमपी कैटेगरी के लिए, मुतवली कैटेगरी के लिए, जुडिशरी के लिए, पूरा नॉमिनेशन होगा। तो बीजेपी किसको नॉमिनेट करेगी? इम्तियाज जलील को नॉमिनेट करेगी महाराष्ट्र में, या फिर उनके जो लोग उनकी बात को मानेंगे और कंप्लीटली वक्फ को बर्बाद करेंगे उनको नॉमिनेट करेंगे? और उसके बाद जब जितने मसाजिद हैं, अच्छा वक्फ बाय यूजर का नहीं हुआ भाई। वक्फ बाय यूजर साहिल साहब, आप महाराष्ट्र से आते हैं, आप फोन करके लगाइए। ऐसे कई मस्जिद लोग बनाते, मुसाफिर खाने खानखा बनाते, अपने पिताजी मर गए, मां मर गए, उनकी याद में वो रजिस्टर नहीं करते। तो अब आप रजिस्टर नहीं करें
वक्फ किसके लिए बनाते हैं? अल्लाह के लिए। बनाने वाला मुतवल्ली, बेनिफिशियरी कौन है? मैं हूं, नमाज पढ़ने वाला। अब कल आप जाके तोड़ देंगे, नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो बेनिफिशियरी का नुकसान कैसे होगा बताइए।